Hello bachcho, let's see this question. The question says a uniform bar of length 6a and mass 8m lies on a smooth horizontal table. 2 point masses m and 2m moving in the same horizontal plane with speeds 2v and v respectively strike the bar and stick to the bar after collision, denoting angular velocity about center of mass, total energy and velocity of center of mass by omega e and v naught respectively we have after the collision. तो हमें ओमेगा ई एंड वी नॉट की वैल्यूज़ बतानी है आफ्टर द कोलिजन. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे कंजर्वेशन ऑफ linear and angular मोमेंटम. अच्छा, हम क्यों कर पा रहे हैं यहाँ पर एंगुलर और लीनियर मोमेंटम को कंजर्व? तो जो हमारा सिस्टम क्या है? दो पार्टिकल्स m और 2m मासेस के और एक बार. ये पूरा हमारा सिस्टम है. इस सिस्टम के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. और जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो भी जीरो है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है हमारे सिस्टम पर. नहीं कोई एक्सटर्नल फोर्स है, नहीं कोई एक्सटर्नल टॉर्क है. तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स कोई नहीं है तो लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व्ड है, और कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है. तो इसी कंसेप्ट का हम यूज करेंगे क्वेश्चन में. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सबसे पहले क्या करते हैं, हम लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं. तो कोलिजन से ठीक पहले हम देख लेते हैं कि स्पीड्स क्या क्या थी हमारे सारे पार्टिकल्स की और बार की. तो पहला जो पार्टिकल है जिसका मास 2m है, ये मूव कर रहा था v वेलोसिटी से और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो कोलिजन से पहले भी इसकी वेलोसिटी भी होगी. दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m है, ये मूव कर रहा था 2v वेलोसिटी से, कोलिजन से ठीक पहले भी इसकी वेलोसिटी 2v होगी. और बार जो है हमारा रेस्ट पर पड़ा था तो इसकी वेलोसिटी भी जीरो है. कोलिजन के बाद क्या हुआ? कोलिजन के बाद दोनों पार्टिकल्स स्टिक कर गई बार से. तो बार से स्टिक कर गई तो उसके बाद क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि वी नॉट हमारा क्या है? कोलिजन के बाद बार का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वी नॉट. तो यही हमारे सिस्टम का वेलोसिटी हो गया वी नॉट, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का. तो ये हम यूज करेंगे फाइनल जो हमारा सिस्टम है उसके मोमेंटम को बताने के लिए, ये वी नॉट वेलोसिटी. तो चलिए मोमेंटम को कंजर्व करते हैं. तो इनिशियल लिनियर मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल लिनियर मोमेंटम. तो यहाँ से हमारा इनिशियल क्या हो जाएगा? लिनियर मोमेंटम. पार्टिकल जो 2m मास का है उसका हो जाएगा मोमेंटम 2m मल्टीप्लाइड बाई भी. अच्छा, हम ये देख कर लेते हैं कि ऊपर के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं. तो ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो 2m मास का जो पार्टिकल है उसका वेलोसिटी माइनस भी हो जाएगा. m मास का जो पार्टिकल है उसका 2v प्लस बार का मास है 8m और इसका वेलोसिटी है 0. दिस शुड बी इक्वल टू हमारा टोटल सिस्टम का मास. फाइनली वो क्या हो जाएगा? 2m प्लस m प्लस 8m और मल्टीप्लाइड बाई सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो कि हमारा वी नॉट है, क्वेश्चन में ही दे रखा है. ये हमारा यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ 2mv प्लस 2mv प्लस 0 इज इक्वल टू 11m वी नॉट. तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? 11m वी नॉट इज इक्वल टू 0, यानी वी नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी? 0. तो जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है वी नॉट इज इक्वल टू 0, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा.
अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं। तो ये हमारा बार है। कोलिजन से ठीक पहले जो 2m मास की पार्टिकल है, 2m मास की पार्टिकल है, वो v वेलोसिटी से स्ट्राइक करा था इसने बार को, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस कितना था, a। सिमिलरली जो m मास का पार्टिकल है उसने स्ट्राइक करा था, ये m मास का पार्टिकल है विद v वेलोसिटी, और डिस्टेंस किस डिस्टेंस पर, सेंटर ऑफ मास से 2a डिस्टेंस पर। तो हमें क्या लिखना है, हमें देखना है एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है पार्टिकल्स के लिए, एम वी आर, एम वी आर। और आर क्या होता है, आर होता है डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम देख रहे हैं। यही हमारा डिस्टेंसेस हो गए। हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट देख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो यही हमारे डिस्टेंसेस हो गए ए और 2a। और बार चूंकि रेस्ट में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑफ बार क्या होगा, इनिशियल 0। फाइनली क्या हो रहा है, फाइनली हमारा सिस्टम जो है वो बन रहा है कि बार से दोनों पार्टिकल्स चिपक जा रहे हैं। तो जब दोनों पार्टिकल्स बार से चिपक जाएंगे और हमने देखा कि बार के सेंटर ऑफ मास का कोई स्पीड नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो क्या होगा, बार हमारा रोटेट कर रहा होगा अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट। तो इस रोटेशन के इस रोटेशन के कारण कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा इस बार का, हमारे सिस्टम का। सिस्टम क्या है, बार से चिपके हुए दो पार्टिकल्स। तो जो फाइनल हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा वो हमारा हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम का एक और फार्मूला जानते हैं जो रोटेटरी बॉडीज होती है उसके लिए क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, एल इक्वल टू आई ओमेगा। तो हमारा आई क्या होता है जहाँ पर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ये हमारा फाइनल फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा। तो हमारा इनिशियल एंगुलर मोमेंटम एल आई शुड बी इक्वल टू एल फाइनल, और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा एम बी आर, पहले पार्टिकल का। ये जो हमारा पहला पार्टिकल है इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका मास यानी 2m, इसकी वेलोसिटी भी, और सेंटर ऑफ मास इसका डिस्टेंस a, प्लस दूसरे जो दूसरा पार्टिकल है ये m मास का, इसके लिए मास, इसकी वेलोसिटी, और सेंटर ऑफ मास से इसका डिस्टेंस 2a, प्लस बार का तो मोमेंटम, बार का तो बार तो रेस्ट में है तो इसका एंगुलर मोमेंटम 0। ये हमारा क्या हो गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या आ गया, 2m भी ए प्लस 4m भी ए, तो क्या हो गया 6m भी ए। अच्छा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम हमने कहा है कि आई ओमेगा से निकालेंगे हम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम आई ओमेगा से। तो सिस्टम के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये हमारा सिस्टम है। तो पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पार्टिकल्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और पार्टिकल्स m मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, जहाँ पर r वो डिस्टेंस होता है जिसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उस पॉइंट से। और बार के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसके लिए यूनिफॉर्म बार के लिए होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द बार मल्टीप्लाइड बाई उसके लेंथ का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। बार का मास क्या है 8m, और उसका लेंथ क्या है, उसका लेंथ है 6a। और पहला पार्टिकल जो है उसका मास है हमारा 2m, और उसका डिस्टेंस है सेंटर ऑफ मास से a। दूसरा जो मास है उसका डिस्टेंस है 2a, और इसका मास है m। तो हमारा आई ऑफ द सिस्टम, आई ऑफ सिस्टम हमारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, आई ऑफ बार। यहाँ पर I1 हम कह रहे हैं हमारे पहले पार्टिकल 2m मास के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2m मल्टीप्लाइड बाय a का स्क्वायर। I2 क्या हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय 2a का स्क्वायर।
और बार का क्या हो जाएगा, मास 8m मल्टीप्लाइड बाय 6a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सॉल्व हो जाएगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइनली हमारे पास आ जाएगा 30 ma²। तो हमारा इसको वैल्यू, इस वैल्यू को पुट कर लेंगे हमारे ऊपर वाले फॉर्मूले में, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम फाइनल आ जाएगा 30 ma² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। चलिए अब दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, फाइनल एंगुलर मोमेंटम और इनिशियल एंगुलर मोमेंटम को। तो फाइनल क्या आया था 6 mva और इनिशियल क्या है 30 ma² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। हमारा ओमेगा यहाँ से क्या आ गया 6 mva डिवाइडेड बाय 30 ma²। तो ये हमारा क्या हो गया, एक को डिवाइड कर लेगा, एम को डिवाइड कर लेगा, 6×5 = 30, तो ये आ जाएगा भी डिवाइडेड बाय 5। ये हमारा ओमेगा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एनर्जी सिस्टम का, फाइनल एनर्जी। और हमने देखा है कि फाइनली हमारा जो सिस्टम है उसका कोई स्पीड नहीं है, उसका कोई वेलोसिटी नहीं है, ये जीरो है। क्या है हमारे पास, ओमेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी है। और एंगुलर वेलोसिटी कितना है, v डिवाइडेड बाय 5 है। तो किसी भी रिजिड सिस्टम का जो एनर्जी होता है वो इसका एक रोटेशनल एनर्जी होता है और एक ट्रांसलेशनल एनर्जी होता है। लेकिन यहाँ पर v नॉट जीरो है तो ट्रांसलेशनल एनर्जी नहीं होगा, सिर्फ रोटेशनल एनर्जी होगा हमारे सिस्टम का। और रोटेशनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, I1/2 I ω²। तो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सिस्टम के लिए हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, क्या था 30 ma² मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा क्या है v/5a का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी एनर्जी आ जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 30 ma² मल्टीप्लाइड बाय v² डिवाइडेड बाई 25a²। ये हमारी सॉल्व होकर आ जाएगी 3mv² डिवाइडेड बाय 5। ये हमारी आ जाएगी एनर्जी की वैल्यू। तो एनर्जी की वैल्यू है 3/5 mv² और ओमेगा की वैल्यू है v/5a। तो ऑप्शंस हमारे हैं ओमेगा v/5a, तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ओमेगा इज v/5a। और एनर्जी 3/5 mv², तो डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी हमारे करेक्ट ऑप्शंस हो गए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।